तो दोस्तों पीजीआईएमईआर के पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी नर्सिंग के जुलाई 2022 सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फीस क्या रहने वाली है, आपकी टोटल कितनी सीट है और आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे क्या आने वाले सब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके पीजीआईएमईआर में बीएससी नर्सिंग और आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं वो सेशन आपका जुलाई में स्टार्ट किया जाएगा। जुलाई से पहले आपके एग्ज़ाम, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कर ली जाएगी और 31 जुलाई 2022 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। उससे पहले आपकी जो जितनी भी राउंड है, आपके फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, जो सारे जितनी भी सीट वैकेंट रहेगी वो प्रोसेस कंप्लीट करवा ली जाएगी, चाहे वो ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो। पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो शेड्यूल की बात की जाए तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दी गई है www.pgimer.edu.in। तो इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आपको लिंक अवेलेबल करवाया गया है, तो वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 2 मई 2022 दी गई है। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट की आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी डेट भी आपको दे दी गई है 3 जून 2022 को। और आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट की वो 13 जून 2022 की आपकी यहाँ पे दे दी गई है। और काउंसलिंग वो 20 जून से आपकी 20 जून की डेट दी गई है 11 बजे, वो आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये आपका जो शेड्यूल है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस में SC ST कैटेगरी के लिए 1200 रुपये हैं और अदर कैटेगरी के लिए जो जितनी भी है रिजर्व कैटेगरी के अलावा उनके लिए 1500 रुपये रखी गई है यहाँ पे। और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रहने वाले। और आपका जो पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI जो पेमेंट है वो आपको अवॉइड करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI से जो पेमेंट थ्रू UPI में भी अवॉइडेड, तो UPI से आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI को आपको अवॉइड करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप अपना जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कर सकते हैं। अब MSc नर्सिंग की जो टोटल सीट्स है उनके बारे में बात की जाए तो टोटल सीट्स रिजर्वेशन आपको सेंट्रल बेस्ड मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनके तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। टोटल सीट आपकी 31 है। इन 31 को डिवाइड किया गया, जनरल के लिए 12 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 7 है। और जो PGI स्टाफ है, अगर PGI में कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए भी 6 सीट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। जो 6 सीटों को जनरल के लिए 3 है, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 2 सीट है। ये PGI स्टाफ के लिए भी यहाँ पे आपकी सीट रिजर्व रखी गई है। रिजर्वेशन आपको सेंट्रल बेस पे मिलेगा, लेकिन PGI स्टाफ के लिए भी यहाँ पे आपके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। अब नेक्स्ट आपकी बात की जाए कि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस बेस पे होने वाला है, तो उससे पहले आपके अगर MSc नर्सिंग में स्पेशलिटी वाइज अगर बात की जाए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं MSc नर्सिंग में, तो आपकी इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात की जाए तो इसमें टोटल 6 सीट है। डिवाइडेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए PGI स्टाफ के लिए कोई भी सीट नहीं रखी गई है। आपकी मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग की बात की जाए 1 सीट है यहाँ पे PGI स्टाफ के लिए और टोटल 3 सीट है, जिसमें 2 सीट है वो अदर के लिए रखी गई है, जनरल और OBC के लिए। और आपके पेडियाट्रिक नर्सिंग के लिए आपकी टोटल 6 सीट है, 4 आपकी अदर के लिए है, 2 PGI स्टाफ के लिए है। ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी नर्सिंग में आपकी टोटल 5 सीट है, 1 PGI स्टाफ के लिए, 4 आपकी अदर्स के लिए है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात की जाए टोटल इसमें 11 सीट है। सबसे ज़्यादा सीटें इसमें आपको देखने को मिली, 9 अदर के लिए है, 2 आपकी PGI स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल आपका जो सीट मैट्रिक्स है उनको भी कोर्स वाइज डिवाइड किया गया है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दोस्तों आपके पास में BSc नर्सिंग आपने कर रखी हो या आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 55% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। इसके साथ में आपके पास में 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने BSc नर्सिंग कर लिया, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर ली, उसके बाद में 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका सेकंड में 2022 को तक का काउंट किया जाएगा। अगर 1 ईयर हो रहा है तो आपको इसके लिए एलिजिबल आपको मान्य जाएगा।
अब इसके अलावा जो प्राइवेट 100 बेडेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्लियरली जो लेटर हेड होता है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल है उसमें कितने बेडेड की कैपेसिटी, कितने बेड हैं, ये आपका बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए उसमें। और आपके पास में जो रजिस्टर्ड नर्स है, मिडवाइफ है, तो उसका आईएनसी के द्वारा जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी आपके पास में होना चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी फुलफिल कर पा रहे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो आपका एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। इसमें आपका जो टेस्ट रहेगा वो 3 जून 2022 को आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। टाइमिंग आपकी 9 से 10:30 के बीच में आपकी यहाँ पे टाइमिंग दी गई है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, चंडीगढ़ बेस्ड है और एक आपका दिल्ली है। 2 एग्जामिनेशन सेंटर, आप एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों में से कोई भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर है वो चूज कर सकते हैं। अब पेपर की बात की जाए तो आपके जो पेपर है उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 100 क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के हैं उनके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन, ऑब्स्टेटिक नर्सिंग के हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 15 हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 15 आएंगे, नर्सिंग फाउंडेशन है 10 है, नर्सिंग रिसर्च के 10 हैं, और जीके का करंट अफेयर है वो आपके 5 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के आपके आएंगे, और 1/4 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 3 जून को एग्जाम है, एक ही शिफ्ट में रहने वाला है। टाइमिंग आपको ऑलरेडी दे दी गई है 9 से 10:30 के बीच में। 2 सिटीज़ आपको दी गई है, चंडीगढ़ और दिल्ली। लैंग्वेज पेपर की इंग्लिश रहने वाली, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आने वाले आपके। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे कट ऑफ और मार्किंग इसकी है वो आपको डिटेल्स में आपको बता दी जाएगी जैसे ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मेरिट लिस्ट है आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी जो आपकी सेंट्रल बेस्ड रहने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो इसमें आपके लिए 50 परसेंटाइल है वो आपके लिए रिक्वायरमेंट। अगर आप 50 परसेंटाइल आप स्कोर कर पा रहे हैं 100 में से तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे काउंसलिंग के लिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC और फिजिकल हैंडिकैप के लिए 45 परसेंटाइल हैं वो आपके लिए रिक्वायर्ड किए गए। ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इतना मिनिमम आपको स्कोर करना है वो। अगर इससे ऊपर लेके आते हैं तो आप मेरिट में अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि इसमें जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्कोर बेस पे ही मिलेगा। जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। अब काउंसलिंग की बात की जाए तो काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपको फिजिकली काउंसलिंग करवानी होगी। PGIMR चंडीगढ़ में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, अपनी फीस वगैरह सारी सबमिट करनी रहेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप इसके लिए अपनी फिजिकल काउंसलिंग PGR चंडीगढ़ में जाके आपको करवानी रहेगी। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में कि आप MSc नर्सिंग करना चाहते हैं, इसकी फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र की है, इतनी कम फीस में तो शायद ही कोई इंस्टीट्यूट करवाता होगा। तो ट्यूशन फीस है नॉन रिफंडेबल आपकी 350 रुपये 1 साल की, ये अभी पर एनम की है। लाइब्रेरी फीस है नॉन रिफंडेबल 50 रुपये, लेबोरेटरी फीस है 900 रुपये, गेम फीस है 30 रुपये, और आपकी जो अदर चार्जेज हैं वो आपके 720 रुपये। मात्र इतनी सी आप लगभग आप 2000 रुपये मान सकते हैं, ये आपकी फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। अदर फीस की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन फीस शुरुआत में आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे, ये आपके नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी या क्वेश्चन मनी है वो 10,000 रुपये आपको पे करनी रहेगी, ये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और माइग्रेशन फीस है वो 100 रुपये। तो आप 2000 रुपये आप मान के चलिए कि आपके पर ईयर के MSc नर्सिंग का कोर्स है। आप चाहे किसी भी स्पेशलिस्ट में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पेनल्टी अमाउंट है वो 50,000 रुपये आपको पे करना रहेगा। जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया और बीच में छोड़ना चाहते हैं तो 50,000 रुपये पे करके आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी MSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए। तो आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।